Good morning, students. So let us continue with our topic motion. Okay. So let me remind you that we have already studied about the terms related to motion. जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया है कि what is rest, motion, acceleration, velocity, distance, displacement, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग. ठीक है. कुछ एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए थे. और so let us start the new topic, that is equations of motion. Okay. Equations of motion. ठीक है. So how many equations of motion are there? There are three equations of motion. Okay. The first one is v equals to u plus at. Second one is s equals to ut plus half at square. Okay. And the third one is v square equals to u square plus 2as. Okay. Clear? These are the third equations of motion. Now what we'll do, we'll just simply learn about the derivation of these in both the ways, that is graphically as well as algebraically. ठीक है. Now so first derivation of the motion, derivation of equations of motion. ठीक है. So let us first learn it algebraically. Okay. algebraically का मतलब यहाँ पर कोई ग्राफ यूज नहीं करेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ फॉर द फर्स्ट वन, that is v equals to u plus at. ये first equation of motion is what? v equals to u plus at. In the first equation of motion we know that acceleration equals to v minus u upon t. Yes, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ा आप लोगों ने कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता. अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देन व्हाट विल गेट at इक्वल्स टू v माइनस u. और इसको अब जरा सीधा सीधा लिखें तो व्हाट विल गेट v इक्वल्स टू u प्लस at. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? फॉर्मूला वही है, बस इसको लिखने के तरीके के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन में कोई खास चेंज नहीं होता है. ठीक है. इज इट क्लियर? देख सकते हैं आप लोग. वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन व्हाट विल गेट, विल सिंप्लीफाई इट एंड सिंपली विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u एंड at. सो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. So the second equation of motion, that is s equals to ut plus half at square. Now remember one thing, here s denotes the distance. ठीक है, याद रखिएगा. s क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस. और इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी कहते हैं. ठीक है. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रिलेशन डिस्टेंस और टाइम के बीच का है. ठीक है. क्लियर? डिस्टेंस टाइम इक्वेशन. ओके. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस टाइम इक्वेशन. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, हमेशा हम लोग डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे. और डिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. एंड नाउ इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट आई टॉट यू अबाउट फॉर एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, v प्लस यू अपॉन 2, इफ यू रिमेंबर. अगर नहीं याद है तो प्लीज यू कैन रीड द पेजेस वंस अगेन. ठीक है. इज इट क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं. अब नाउ अभी हमें ये मिला है. अब जरा देखते हैं हम अपनी इक्वेशन में हमें चाहिए क्या. वी वांट ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और अगर इन दोनों को कंपेयर करें या ध्यान से देखें, यू कैन सी इन दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट देयर. वी डोंट नीड v. सी, here v is there and here we don't need v.
Clear? So what we'll do, we'll simply remove v from here, and how we will remove? By substituting it. अभी हम लोगों ने पढ़ा है that first equation of motion is what? v equals to u plus at. So in place of v what we can write? We can write u plus at, और ये u, एक u तो पहले से है यहाँ पे, ठीक है, इट बिकम्स अपॉन 2, और ये t जो पहले से लिखा था यहाँ लिख देंगे, और बगल में आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80. क्लियर? v इक्वल्स टू u प्लस 80 आ गया. नाउ व्हाट विल डू, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा. u प्लस u बिकम्स 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टाइम. क्लियर? टाइम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट विल गेट? विल गेट 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2. अब क्या करना है, ध्यान से देखिए अपनी इक्वेशन में, तो देयर आर 2 टर्म्स, यानी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको अलग अलग कर देते हैं. अगर अलग अलग कर देंगे तो व्हाट विल गेट? विल गेट 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर. क्लियर? हाफ 80 स्क्वायर लिखे या 80 स्क्वायर अपॉन 2 लिखे, बात एक ही है. यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी रिमेनिंग? इट विल बी सिंपली ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक इसके इक्वल था s. सो नाउ यू कैन सी वी हैव गॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड. क्लियर? ठीक है ना? यू कैन सी इट वंस अगेन. एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लेके आना था हमें. कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें हमेशा डिस्टेंस से स्टार्ट करना. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. और ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए? व्हेन एवर द बॉडी अंडरगोज एक्सीलरेशन. ओके, यहाँ पर बॉडी एक्सीलरेशन हो रहा बॉडी का, so that is the reason we'll use this formula. distance equals to average velocity in time. generally distance equals to speed into time use होता है, लेकिन जब acceleration हो रहा हो at that time we use this equation, you use this formula average velocity into time. clear? now see, उसके बाद average velocity का formula लगा दिया. फिर we did not required what v over here. v की ज़रूरत नहीं थी हमें in the second equation of motion. so हम लोग ने क्या किया, v को v की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, u प्लस 80. उसको सिंप्लीफाई किया. व्हाट विल गेट? 2u प्लस 80 इंटू 2 इंटू t अपॉन 2, एंड देन फर्दर वी हैव सिंपली सिंप्लीफाइड इट एंड वी हैव गॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड वन. सो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? इट इज v स्क्वायर equals to u square plus 2as. clear? v square equals to u square plus 2as. अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन द सेम थिंग. अगेन विल स्टार्ट विद द सेम फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. मैं फिर से बता दूं, s डिनोट्स द डिस्टेंस. क्लियर? अब डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? s. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था? v प्लस यू अपॉन 2. ओके, एंड देन व्हाट इज द टाइम? टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? t से. क्लियर? अब फिर वही काम करेंगे. मैंने जैसे पिछली क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था, हमें क्या नहीं चाहिए, एंड विल रिमूव दैट. तो सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो जस्ट कंपेयर द इक्वेशन दैट वी हैव टू डिराइव एंड द इक्वेशन वी आर हैविंग राइट नाउ. सो हमें ये लेके आना, और ये अभी हमारे पास है. जस्ट कंपेयर, इसमें से इन दोनों में क्या है जो हमें नहीं चाहिए. ठीक है? सो यू कैन इजीली सी हमें क्या नहीं चाहिए? टाइम. टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस इक्वेशन. ओके, नाउ सी s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2. अगर हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंप्लीफाई करें, सो व्हाट विल गेट? इन प्लेस ऑफ टाइम वी कैन राइट v माइनस यू अपॉन a. ठीक है? ये कहाँ से आता है? टाइम इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a से आता है. ठीक? इज इट क्लियर? नाउ सी
अब इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ओके, देन ये किसके बराबर था? s के बराबर था। अब इसको ऊपर लेके चले जाए, सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को उधर लेके आ जाए, सो इट विल बिकम 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और इसको सीधा सीधा लिख दें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s. So this is the equation we were deriving, third equation of motion. Clear? ठीक है, जरा ध्यान से देखिए इसमें रिलेशन किसके बीच में है? वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। यू कैन नोट इट समवेयर। ठीक है, कहीं पे पॉइंट कॉर्नर में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर? Second equation of motion is known as distance time equation. Third equation of motion is known as velocity distance equation. You can see it once again. फिर से वहीं से स्टार्ट करना है हमें, distance equals to average velocity into time से, and here what we do not need the time. So time की जगह substitute करके what we'll write? We'll simply write v minus u upon a, और फिर सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले का यूज़ करके विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल गेट द इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस डिराइव दिस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड अ ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकली, तब जरा ध्यान से देखें, इसको ग्राफिकली डिराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम लोग मान लेते हैं द बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये है 0 मार्क, यहाँ पे टाइम कितना है? t सेकेंड्स है टाइम यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं तो मान लेते हैं वी यू है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे ये यू कैन सी द वेलोसिटी, जहाँ पर ये टाइम एंड हो रहा है वहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v। क्लियर? हम लोग इसको क्या करेंगे? वी कैन जॉइन दिस। क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप लोग को याद हो कि मैंने बताया था कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ से देखें अगर हम लोग, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? इट गिव्स द एक्सीलरेशन। और यहाँ पे डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन द वाई एक्सिस। तो बॉडी कहाँ पर थी? यू पे थी, और यहाँ पहुँची तो मतलब यहाँ पे फाइनली कहाँ पहुँच गई? वी पे। सो व्हाट इज द चेंज ओवर हियर? द चेंज इज वी माइनस यू। सो वी कैन राइट एज वी माइनस यू। क्लियर? एंड नाउ इफ वी वांट टू सी द चेंज इन द एक्स एक्सिस, इट इज रिटन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से स्टार्ट किया था, एंड फाइनली वेयर द बॉडी हैज रीच्ड, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? इट हैज टेकन t seconds. Clear? So since it has taken t seconds, so t minus 0, so it will become how much? t minus 0. Clear? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो what will get? a equals to v minus u upon t. Again we have got the formula of acceleration. We'll simplify it. at equals to v minus u, and then finally v equals to u plus at. So we have got the first equation of motion using the graph. Clear?
Now we'll derive the second equation of motion using the same graph. Now see, अगर आपको अभी मैंने जो बताया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस की जरूरत है. एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था व्हेनेवर वी यूज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज देयर, व्हेनेवर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज देयर, if we want to calculate the distance traveled using the graph, what we have to do, we have to find the area of the figure formed under the graph. तो अगर यहाँ ध्यान से देखें हम लोगों ने ग्राफ ये ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्म फिगर बन रहा है वो ये बन रहा है, इट इज़ अ ट्रपीजियम हियर, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड. क्लियर. और अगर इसको देखो तो ये ट्रपीजियम है, ठीक है. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द ट्रपीजियम, यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. अगर यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा और एक ट्रायंगल हो जाएगा. यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो इन मैनी ऑफ द बुक्स और समवेयर इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर, स्टडिंग फ्रॉम समवेयर, वहाँ पर शायद ऐसा भी मेथड दिया हो. लेकिन वाई टू कैलकुलेट टू फिगर, जब एक में काम चल जाए तो हम लोग ज़्यादा मेहनत क्यों करें. सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रपीजियम. ओके, सो यहाँ से फिर से मैं मार्क कर देता हूँ. ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, इट इज़ v. ब्रदर अभी वहीं फिगर से स्टार्ट करें. नाउ अगेन फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. और डिस्टेंस यहाँ पर कैसे आता है, एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड. क्लियर. सो यहाँ से अब डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं. और यहाँ पर एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड में अगर देखें हम लोग, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड. सबसे पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर. सो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. जरा ध्यान से देखिए, व्हाट आर द पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड, इसकी लेंथ कितनी है, 0 से स्टार्ट हुई u तक गई, दैट मीन्स द लेंथ इज u. ओके, सो u. सिमिलरली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, ये यहाँ तक है, दिस इज द लेंथ, दैट इज v. ठीक है, सो इट विल बिकम v. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है पहली पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल्स टू t. क्लियर. सो t लगा दिया. नाउ इफ़ यू कैन सी हम लोग को वही मिल गया एवरेज वेलोसिटी वाला पोजीशन. अब हमें सिमिलर स्टेप्स रिपीट करने, मेन हमारा मोटिव था इस चीज़ को लेके आना, इसके बाद तो हमें वही स्टेप्स रिपीट करने सिंपली. क्लियर. सो नाउ इफ वी सी, वी कैन सी v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80, और ये u तो पहले से है यहाँ पर, ठीक है, और ये t यहाँ आ गया. अब क्या करना है हमें, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे और कुछ नहीं. तो इट बिकम्स 2u प्लस 80 और यहाँ पर t मल्टीप्लाई करना है. सो इफ वी डू दैट, t मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल गेट 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2. क्लियर. फिर से इसको क्या करना होता है, अलग अलग कर देंगे. तो व्हाट विल गेट 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर. 2 को काट देंगे. सो व्हाट विल गेट, विल सिंपली गेट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. क्लियर. So we have got the second equation of motion. ठीक है, you can see एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड के हिसाब से लिया, और सिंपली बस मेन हमें पहुंचना होता है, मेनली इस पॉइंट, इस लाइन तक पहुंचना होता है. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम लोगों ने फ्रेम कर लिया, उसके बाद वी हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स एज इन द अलजेब्रिकल मेथड. क्लियर. सो यूजिंग द ग्राफ यू हैव टू ओनली गेट दिस पार्ट. ठीक है. एंड नाउ सिमिलरली यू कैन डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू रीच द सेम प्लेस, these both lines will be same, the changes will be made from here itself. ठीक है, then to I'll do it. ठीक है, for the third equation of motion again what we'll do, distance equals to average velocity into time. So again what was it, it was the area of the trapezium. ठीक,
सॉरी क्या लिख दिया, distance equals to area of figure formed under the graph. ओके ठीक है. सो नॉट विल व्हाट विल बी देयर, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द एरिया फॉर्म v प्लस u इंटू टी, दैट इज half sum of the parallel sides into distance between them. So we'll repeat the same thing again. Now what we don't need over here, for the third equation of motion we don't need the time over there. Clear? So जब हमें टाइम नहीं चाहिए तो टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, और जब v माइनस यू अपॉन ए मिल गया तो what we'll do, we'll simply solve it and we'll get the third equation of motion. a प्लस बी इंटू माइनस बी के हिसाब से सॉल्व करते हैं, will become b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a. If we take this to the other side, what we'll get? We'll get 2as equals to v square minus u square. So we'll get the simple equation as v square equals to u square plus 2as. Clear? ठीक है. Again you can see it. Distance equals to area of the figure formed. We'll use the formula of trapezium over there. After that we'll simply keep on simplifying and we'll get the equation. Okay, now what is next term? Acceleration due to gravity. So what is this acceleration due to gravity? अब देखते हैं क्या होता है ये acceleration due to gravity. It is the acceleration produced in a body when it falls towards the Earth's surface due to the gravitational force. ठीक है. सो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन द अर्थ इज अट्रैक्टिंग, ठीक है, जब अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होकर गिरता है तो एट दैट टाइम इट अंडरगोज सम एक्सेलरेशन. ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन इट कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? द एक्सेलरेशन इज सेम, it remains same, it does not change, it remains same, and the acceleration is equals to what, it is equals to g. ठीक है, we denoted by, it is denoted by g, small g, and the value of g is 9.8 meter per second square. Remember this. ठीक है. So the exact value is 9.8, but in many questions, in many of the numericals, if you'll solve the numericals, when you'll solve the numericals, at many places you will find that they have given you the value of g as 10. So they give you the value of g as 10 just for simplifying your calculations, so that you can do the calculations easily. Actually this is a decimal number, and you know, if you want to calculate, if you want to multiply or divide something, then it is a bit complex. So just to reduce the complexity, sometimes in the questions they have given you 10 meters per second square. So do not remember that the value of g will become 10, it is simply 9.8 meter per second square. Is it clear? Now see,
अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी? इट इज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, डाउनवर्ड्स, ठीक है। व्हेनेवर अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, फोर्स नीचे की ओर लग रही है तो बॉडी को खींचेगी अपनी ओर, एंड व्हेन द फोर्स विल attract the body towards itself, that means the body will undergo positive acceleration due to gravity, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बट जस्ट इमेजिन अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकेंगे तो हमने तो उसको फेंका ऊपर की ओर, बट द अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट मीन्स अभी बॉडी किधर मूव कर रही है, जिधर उस पर फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट मूव कर रही है। और फाइनली यू नो कि अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाए, वो जाते जाते फाइनली क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके इट विल फाइनली स्टॉप। जब whenever a body is thrown upwards it rises and finally stops somewhere, stops somewhere मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती होगी, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो कब हो सकता है, इट इज़ ओनली इन वन केस, जब बॉडी इज अंडर गोइंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, अगर बॉडी को अर्थ की तरफ फेंका जाएगा तो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव, और जब बॉडी को अर्थ के अगेंस्ट फेंका जाएगा, ठीक है, तो यू विल टेक माइनस जी, दैट इज 9.8 मीटर, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी लेंगे सो विल टेक द वैल्यू टू बी पॉजिटिव। क्लियर? रिमेंबर दिस प्लीज। नाउ फ्यू मोर थिंग्स। अब जब भी whenever a body falls towards earth surface और it is thrown against the earth surface, मतलब जब भी वर्टिकल मूवमेंट होता है बॉडी में, सो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या चेंज करते हैं हम लोग, देखिए ज़रा ध्यान से। पहली चीज़, फर्स्ट केस, अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी कर देते हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको बना देते हैं g, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है, इट इज सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो व्हाट विल डू, विल मेक इट gt। दूसरी चीज़, अब इसी में अगर इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो अगर ये पार्ट जीरो हो गया सो व्हाट विल द इक्वेशन बिकम, इट विल बिकम v इक्वल्स टू gt। क्लियर? v इक्वल्स टू gt। और अगर यही चीज़ हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ना। तो वहाँ पर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इन दैट केस व्हाट विल द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम, s इक्वल्स टू u इंटू टी, तो u t मीन्स जीरो, u मीन्स जीरो एंड जीरो इंटू टी बिकम जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है, और जी टी स्क्वायर। सो व्हेनेवर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेनेवर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ये केस क्या होगा, जब बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। एंड इन द थर्ड केस v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू जीरो हो गया, क्या बचा 2gh। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रख सकते हो तो आप फॉर्मूले के हिसाब से जब लगाओगे सारी वैल्यूज चेक करके तो अपने आप ये सही हो जाएगा। लेकिन ये आपके कैलकुलेशंस को इजी या क्विक कैलकुलेशंस के लिए है कि आप याद रखो कि अगर जीरो होगा तो सीधे जीटी लगाना है, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे जीटी लगाना, सॉल्व कर देंगे फटाफट। क्लियर? ओके, so this is it for today. What you have to do, you have to simply revise these topics and please learn this formula, ठीक है? Okay, so we will continue with the numericals tomorrow in the next class rather, ठीक है? Okay, thank you class.